माननीय राहुल गांधी जो है ना सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे स्तर के जो लोग हैं ना, यही लोग मछली बाजार बना दिया है और मुर्गी लड़ाई को देखना पसंद नहीं है, यहाँ का लड़ाई को देखना पसंद कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से बना रहे थे, लेकिन यहाँ होता क्या ना कि जिस क्षेत्र में अपना प्रभाव है प्रदेश अध्यक्ष को डरा दो, धमका दो और उनको बोल दो कि हटा देंगे पद से, क्योंकि समूचा जो कांग्रेस पार्टी का मतलब झंडा ढोने वाला व्यक्ति है वंचित है इससे। सब कोई कहता है ना कि हम आदिवासी को बहुत ये करते हैं, अरे मैं भी आदिवासी इतना दिन से हूँ, हम तो वंचित हूँ। कि आप सेकंड लाइन खड़ा नहीं कीजिएगा, कल के लिए उसको अगर चार्मिंग सीट नहीं मिलेगा ना तो कल तोड़ के वो दूसरे जगह चले जाएगा, सेकंड लाइन फिर खड़ा कहाँ होगा। फिर यहाँ लॉबी चलता है, अगर सेकंड फ्रंट में रहे तो उसको डैमेज किया जाता है, ताकि वो उभर नहीं पाए। डर की ये बात है ना कि आज विधायक है, अगर हम सेकंड लाइन खड़ा हो जाएंगे ना तो सेकंड लाइन ये विधायक बनने का कोशिश करेगा। 2 साल का जो रहता है, 2 साल पार्टी गठन करता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। हम लोग का तो कितना दिन से है, यहाँ तो गुटबाजी होता है, पक्षपाती होता है। अगर किसी का चलती चल रहा है ना तो पूरा पार्टी को हाईजैक करने का कोशिश करता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए वैसे मंत्रियों को भी और वैसे विधायकों को भी शर्म आनी चाहिए, जो कि पद में रहते हुए अपने घर वाले को बना दिया। अरे आप जोड़िएगा तब ना, खाली घर का वोट से फिर आप विधायक मंत्री बनिएगा। मंत्री तो बन गए, विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए, उसके बेटे को भी चाहिए, उसके पुतों को भी चाहिए, पद चाहिए। कांग्रेस पार्टी का झारखंड प्रदेश कार्य समिति का गठन हो चुका है। पार्टी का कहना है कि इस बार जिस तरह से कार्य समिति का गठन हुआ है, पार्टी में काफी मेहनतकश लोगों को मौका दिया गया है, जो भी पार्टी को लेकर के समर्पित हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया गया है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता हैं और काफी दिनों से करीब 27-28 साल से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में देखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कार्य समिति के जो गठन हुआ है उस कार्य समिति में इनको नहीं रखा गया है। आखिर क्या वजह है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति को बनाया गया है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी में कार्य का बंटवारा किया गया है, हम लोग खास बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सुनील उरांव जी मौजूद हैं और सुनील उरांव से जानेंगे कि झारखंड प्रदेश कार्य समिति का जो गठन हुआ है उसमें इनको मौका नहीं मिला है। सबसे पहले सुनील जी, आपको न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि ये चैनल के माध्यम से मैं कहना भी चाहूँगा कि आज जो कार्य समिति का जो बैठक चयन हुआ, प्रदेश समिति का जो चयन हुआ, उसमें देखा गया कि जो लोग को कभी भी नहीं देखा गया कांग्रेस में उस समिति में रखा गया। मैं वर्षों से वहाँ पर काम कर रहा हूँ, 2 बार जिला परिषद रहा हूँ। कांग्रेस के सभी कोई छोटे बड़े प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कई लोग जानते हैं, लेकिन जानना भर केवल नहीं है। लोग कहता है कि पार्टी में काम करने के लिए पद का जरूरत नहीं पड़ता है, मानते हैं कि उसमें अगर हम समर्पित है तो जरूरी नहीं कि पद का भी जरूरत नहीं। लेकिन क्या बात है, अगर पद का जरूरत नहीं है तो प्रदेश समिति बनना या जिला समिति बनना केवल कांग्रेस पार्टी का नाम रहता, ऐसा हुआ है क्या? आज मान लीजिए प्रदेश कमेटी का गठन हुआ, आज मैं ये जिला का महासचिव रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, जिला परिषद 2 बार रहे हैं, 2004 में मैं पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं और तमाम इतना वर्षों से मैं काम करते आया और उसी के नक्शे कदम से भी चल रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी ऐसे हो जाते हैं। जानते हैं कि आज मान लीजिए झारखंड में गठबंधन की सरकार है और जेएमएम और कांग्रेस सरकार बनाई है। अगर कोई कहता है कि भाई हम अकेले जीत के आए हैं, कोई विधायक मंत्री जो बना है अगर अकेले जीत के आए हैं, तब तो सरासर गलत है, क्योंकि दूसरे पार्टी में लोग रहेंगे और आएंगे, उसके बाद में वो विधायक भी बनेंगे उसी कार्यकर्ता, चाहे पुराने चाहे नए कार्यकर्ता के माध्यम से। उसके बाद में कहा जाता है कि भाई मंत्री तो बन गए, विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए, उसके बेटे को भी चाहिए, उसके पुतों को भी चाहिए, पद चाहिए। अच्छा, बात ये यहाँ तक आती है
अब हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, इतना वर्षों से काम कर रहे हैं, सब जान रहा है, लेकिन एक कहावत जो बोलते हैं ना कि दो चाय लाना ना रे, है ना, इसी तरह से वैसे लोग को वंचित किया जाता है जो कि सेकंड लाइन में जो खड़ा होने वाला रहता है ना, उसको कोई समिति में जगह ना दो ताकि वो विस्तार ना दे, कोई भी स्टेज में ना दिखे, कोई कार्यक्रम में ना दिखे, ताकि वो अकेला चले। सेकंड लाइन खड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर कोई खड़ा करे ना करे, लेकिन भी हम कांग्रेस का समर्थन करने वाला कांग्रेसी हूँ, लेकिन ये नहीं देखता है कि जमीनी स्तर से काम किया और आज कल आया, वो विधायक भी बना, मंत्री भी बना, और उसका बेटा पुत्र सबको को आप दे दीजिए, पार्टी का वरिष्ठ पद में दे दीजिए, और हम लोग कहाँ हैं? इसको तो प्रदेश अध्यक्ष को भी देखना चाहिए, यहाँ का प्रभारी को भी देखना चाहिए, लोग को जानना चाहिए कि कौन रहता है। यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी रहता है, पैरवी किया उसका नाम चला गया, और पैरवी किया नाम कट गया। आपको सोचने वाली बात है ना, प्रदेश अध्यक्ष को भी सोचना है, वहाँ के वरिष्ठ जो कांग्रेसी है उसको भी देखना चाहिए, और प्रभारी महोदय को भी सोचना चाहिए कि भाई आए, पद से आया, भारत मीटिंग करके गए, चले गए। इस तरीका से आप मजबूत नहीं कीजिएगा ना, मजबूत नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं करूंगा, लेकिन मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे साथ में जो काम करने वाले हैं, उन लोग का भी गिल्टी महसूस होता है। वो तो टूटेगा ना, रे यार छोड़ो, मैं अपना वोट करूंगा, सारा चीज करूंगा, या मैं समर्पित भी रहूंगा, लेकिन मेरे साथ में जो जुड़ा हुआ है ना, उसी में बिखराव होता है। आज लोग कहता होगा कि हमने बना दिया समिति, लेकिन शर्म आनी चाहिए वैसे मंत्रियों को भी, और वैसे विधायकों को भी शर्म आनी चाहिए, जो कि पद में रहते हुए अपने घर वाले को बना दिया। अरे आप जोड़िएगा तब ना, खाली घर का वोट से फिर आप विधायक मंत्री बनेगा? जरूरी थोड़ी है कि आप बने हैं तो आप उस काबिल है, बनाया गया है। आप किसी को सींच के रखिएगा तब ना वो आपके लिए काम करेगा या पार्टी के लिए काम करेगा। ऐसा एक सवाल है, आप पार्टी में इतना दिन समर्पित भावना से काम किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के इतने नजदीक आप लोग रहे हैं, विधायक के नजदीक में आप लोग रहे हैं, लेकिन भी इस तरह का जो माहौल बना है, इसके पीछे वजह क्या लगता है? क्योंकि देखिए, इस बार कहा जा रहा था कि जो समर्पित भावना से पार्टी में काम करते हैं उनको मौका मिलेगा, उनको मौका मिला है, तो क्या ऐसे क्यों मतलब हुआ कि आप इतना समर्पित भावना से 27 साल रहे, मौका क्यों नहीं मिला? देखिए, यहाँ वो सब थोड़े दिखता है, यहाँ तो गुटबाजी होता है, पक्षपाती होता है। अगर किसी का चलती चल रहा है ना, तो पूरा पार्टी को हाईजैक करने का कोशिश करता है। आप मान के चलिए कि सेकेंड लाइन खड़ा नहीं करना चाहता है ना, सेकेंड लाइन खड़ा करेगा तो उसके लिए तकलीफ होगा ना, तो उस कारण से लोग मेरा पैरवी नहीं करेगा, मेरा पैरवी नहीं करेगा, हमको समर्पित भावना से दिखेगा नहीं। हो सकता है यहाँ कोई आदमी डरता होगा, अगर डर वही ही है तो पार्टी को चलाना नहीं चाहिए, पार्टी चलाना नहीं चाहिए। अगर पद में है तो आपको निडरता से उसका सामना करना पड़ेगा, चाहे मंत्री रहो या विधायक हो, कोई भी व्यक्ति हो। जब आपको पद दिया गया है उसको निर्वहन करने के लिए, तो आपको धमाकेदार से करना पड़ेगा कि कौन करता है नहीं करता है उसको। आप ये कमेटी गठन करके कीजिए ना, समिति का गठन कीजिए, कमेटी पहले गठन कीजिए कि कौन करता नहीं करता है, कौन दिखता नहीं दिखता है, उसको कमेटी गठन करके आप उसका नाम दीजिए ना। अगर वो नहीं करता है या नहीं दिखता है या पार्टी में नहीं रहता है तो उसको बिल्कुल मत कीजिए। हम लोग वर्षों से काम किए हैं, कई बार बता तो रहे हैं कि 2004 में हम पंचायत अध्यक्ष थे, मान लीजिए पंचायत अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। 2010 में हम जिला परिषद चुनाव हुए, 2015 में चुनाव हुए, तो पार्टी से लेकर किए हैं, समर्पित होकर काम किए हैं। आज मान लीजिए जो भी है, दुख समय में भी हम कांग्रेस के साथ में है और सुख समय में भी कांग्रेस के साथ में है। आप मान लीजिए आगे भी साथ रहने के लिए तो जरूरी है ना अच्छे व्यक्ति का, ये नहीं करे कि हमको कमेटी में जगह दीजिए, वैसे व्यक्ति को दीजिए जो कि आपको क्या पार्टी को बढ़ावा करे, पार्टी को समझ के रखे, पार्टी में और कार्यकर्ता बढ़ाए। ऐसा तो नहीं रहता ना केवल अपना देखो हम कितना है, एक दो विधायक 4 विधायक में खुश होना चाहता है लोग। साला एक बार 2 बार का 2 साल का जो रहता है, 2 साल पार्टी गठन करता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। हम लोग का तो कितना दिन से है, क्या यही स्थिति रहता है ना। हम पार्टी को कोस नहीं रहे हैं या पदाधिकारी को कोस नहीं रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है
और यहाँ समझ के काम करेगा, या किसी को, हम ये जरूरी नहीं है कि हम ही को करें, और लोग कितना वंचित है हमारे जैसा, ये कहना चाहेंगे। अच्छा, अब एक बात बोल रहे थे, डर कि भाई सेकेंड लाइन को खड़ा नहीं किया जाता है, एक डर की वजह से। किस तरह का डर, क्या क्या मतलब उसका? देखिए, डर की ये बात है ना कि आज विधायक है, अगर हम सेकंड लाइन खड़ा हो जाएंगे ना तो सेकंड लाइन ये विधायक बनने का कोशिश करेगा। अरे क्यों नहीं सोचे भाई, हम वहां काम करेंगे तो सोचेंगे ना, हम पार्टी में वर्षों से इतना योगदान दे रहे हैं तो सोचेंगे, हमरा भी तो सोचेंगे। तो डर की उस भावना, अगर डर की भावना है तो अकेले आप खाली रहिए ना, सरकार बनाने की क्यों कोशिश करते हैं? आप सेकंड लाइन खड़ा नहीं करना चाहते हैं, सेकंड लाइन खड़ा कीजिएगा ना, तब ना आपका पार्टी बचा रहेगा। कल के लिए क्या होगा ना, हम पार्टी के अलग कमान और हमारे प्रदेश की कमेटी को बोलना चाहेंगे कि आप सेकंड लाइन खड़ा नहीं कीजिएगा, कल के लिए उसको अगर चार्मिंग सीट नहीं मिलेगा ना तो कल तोड़ के वो दूसरे जगह चले जाएगा, सेकंड लाइन फिर खड़ा कहां होगा? फिर हम हर एक विधानसभा में कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा विधानसभा में है, सभी जगह का विधानसभा का बात बोल रहे हैं कि सेकंड लाइन रहना चाहिए। कि ठीक है, आज रहे या ना रहे, लेकिन रहना चाहिए। मतलब समर्पित लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। एक लॉबी है यहाँ पे कि एक फ्रंट में जो चेहरा, वही चेहरा आगे बना रहे हैं। उनका परिवारवाद का जो शिकायत होता है, आपके हिसाब से जो आप बोलना चाह रहे हैं, हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि परिवारवाद को चलाने के लिए लोगों को लीडर नहीं बनने दिया जाता। देखिए, परिवारवाद बात तो नहीं बोलेंगे, परिवारवाद बोल के ये तो अपने आप को तो शर्मिंदा करना हो जाता है, वैसी बात नहीं है। परिवारवाद रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, यहाँ लॉबी चलता है। अगर सेकंड फ्रंट में रहे तो उसको डैमेज किया जाता है ताकि वो उभर नहीं पाए। अगर उस सोच से रहेगा ना, उसको डैमेज किया जाता है। सब कोई कहता है ना कि हम आदिवासी को बहुत ये करते हैं, अरे मैं भी आदिवासी इतना दिन से हूँ, हम तो वंचित हूँ। मान लीजिए, ये तो मैंने एप्लीकेशन प्रदेश अध्यक्ष को भी दिया, प्रभारी को भी दिया, पता नहीं किसका डर है नहीं डर है, हमको ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं रखना है या रखना है, कोई बात नहीं है, नहीं रहे, लेकिन भी आप मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में है और रहेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर कार्य समिति में आज नाम नहीं आया है तो कहीं ना कहीं किसी विशेष विशेष लॉबी का असर दिखता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आदिवासी वंचित है। आदिवासी भर नहीं, बहुत ऐसे लोग भी हैं, नन आदिवासी भी इससे वंचित है, जो कि समूचा जो कांग्रेस पार्टी का मतलब झंडा ढोने वाला व्यक्ति है, वंचित है इससे। मतलब जो झंडा धोने वाला, उसको झंडा धोना ही है, उसको आगे बढ़ने नहीं, यहाँ वही है, आगे बढ़ने का यहाँ नहीं है। लेकिन भी हम इसका आइडियोलॉजिस्ट काम करते हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजिस्ट काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको पार्टी में कोई पद मिले तो ही हम दिखे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे और सबको सलाम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मेन बात हो जाता है ना, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का नहीं है, यहाँ लॉबी का बात है। आज बता दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बोल दिया कि मेरा बेटा को कह देगा, इसको कर देगा। अरे उसका भी गलत नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से बना रहे थे। लेकिन यहाँ होता क्या ना कि जिस क्षेत्र में अपना प्रभाव है, प्रदेश अध्यक्ष को डरा दो, धमका दो और उनको बोल दो कि हटा देंगे पद से और ये शिकायत कर देंगे प्रभारी के पास। यही डर धमकी के साथ में वैसे व्यक्ति का नाम छूट जाता है, जो अच्छे रहता है उसका नाम छूट जाता है और डर के कारण दूसरा का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का जो पद होता है स्वतंत्र पद होता है, पार्टी के लिए स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकते हैं। आखिर कौन सा ऐसा शक्ति है जो उनको दबाने का कोशिश करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? देखिए, गुटबाजी है ना, मान लीजिए इतने अच्छे चला रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी आज, तो उससे बहुत लोगों को मतलब किरकिरी है, तो उसको चाह रहा है कि भाई हम बने, नहीं पच रहा है ना, पच नहीं रहा है, तो उसको तो भाई उसको डिस्टर्ब करेगा ना, उसका शिकायत तो करेगा ही ना। हम भी जान रहे हैं कि हम नहीं आए हैं, हमको भी उनको दिए, हम कारण से नहीं बन पाए, लेकिन भी हम जो अच्छा काम करता है तो अच्छा बात करेंगे ही। एक बात है, विपक्ष का एक बात सामने आ रहा है कि आज के डेट में लोग मुर्गी लड़ाई देखना बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमारा जो सरकार सत्ताधारी पक्ष का जो कांग्रेस पार्टी है वो मुर्गी लड़ाई से भी ज्यादा लड़ रहा है। इसके पीछे आपका क्या तर्क? यहाँ क्या है ना कि हम मुर्गी लड़ाई का बंद हो गया और कांग्रेस पार्टी में लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी में
लड़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे माननीय राहुल गांधी जो है ना सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे स्तर के जो लोग हैं ना यही लोग मछली बाजार बना दिया है और मुर्गी लड़ाई को देखना पसंद नहीं है, यहाँ का लड़ाई को देखना पसंद कर रहा है। यहाँ ऊपर का लोग नहीं है, नीचे के लोग जो है ना यहाँ अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में ना यहाँ लड़ाई सबको पैदा करके रखा है और कोई कारण नहीं है।